जो है ना हम जो मौसमी मकई है ना उसके जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसके हवाले से आज जो है ना हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि हमें जो है ना वो कौन कौन सी खादें और किस किस वक्त पर इस्तेमाल करनी है, उनकी क्या क्या मकदार होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे काश्तकार भाइयों, ज़रिए ब्रॉडकास्ट की जानिब से मैं जुनैद अहमद आप सबका खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर आने वाले नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मेरे काश्तकार भाई, आज जो है ना हम जो मौसमी मकई है ना उसके जो फर्टिलाइज़र प्लान है उसके हवाले से आज जो है ना हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि हमें जो है ना वो कौन कौन सी खादें और किस किस वक्त पर इस्तेमाल करनी है, उनकी क्या क्या मकदार होनी चाहिए। अच्छा, तो मेरे काश्तकार भाइयों, जो आजकल जो है ना जो हमारी जो ज़्यादातर ज़मीनें जो है ना उनका जो बुखार जिसको हम पीएच बोलते हैं ना, वो ज़्यादातर तकरीबन कोई 7 से 8 या 8 से अबव भी हैं ना मोस्टली ज़मीनों की। ठीक है, अब उसकी मुख्तलिफ़ वजूहत हैं कि उनका जो असासी-पन है वो इतना ज़्यादा क्यों है। उसमें जो है ना वो आप देखेंगे पानी भी उसमें एक अहम किरदार रखता है कि उसमें जो है ना वो खारा पानी का इस्तेमाल, या फिर उसके बाद जो हम प्रॉपर जो है ना वो ज़मीन की मैनेजमेंट नहीं करते, उस वजह से भी जो है ना वो ज़मीन का जो है ना वो बुखार बढ़ता जाता है। अब इस बुखार के बढ़ने की वजह से जो नुकसानात होते हैं ना वो ये है कि जो हम फिर जो खादें हैं उस पे उनका अप्लाई करते हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर फिर जो है ना वो पौधों को मिलती नहीं है। ठीक है, अब हर जितनी भी खादें हैं ना, जिस तरह फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ठीक है, जो मेन खादें हैं पोटाशियम है, ठीक है, इनकी जो है ना एक मखसूस एक वैल्यू होती है बुखार की कि इस इतनी पीएच पे जो है ना ये पौधे को अवेलेबल होती हैं। अगर जो है ना वो ज़मीन का बुखार उससे ऊपर नीचे हो तो ये फिर पौधे को अपनी सही मिकदार में मिलती नहीं है, आप जितनी मर्जी इसकी एप्लीकेशन करती हैं। तो मैं तो जो है ना वो आपको सबसे पहले इस चीज़ की तरगीब ज़रूर दूंगा कि आप जो है ना अपनी ज़मीन का जो है ना वो सॉइल टेस्ट करवाएं। ठीक है, उसके अंदर जितने भी ये जो नामियाती मादे हैं उनकी मिकदार का आपको पता चले प्रॉपर। ठीक है, फिर उसके बाद ज़मीन की पीएच का आपको पता चले। ठीक है, फिर उसके हिसाब से जो है ना वो आप बेहतर जो है ना उसका आप कर सकते हैं, उससे जो है ना वो आप अपने खादों की बचत भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना वो आप एक प्रॉपर जितनी एक पौधे को अमाउंट चाहिए, ठीक है, जितनी मिकदार चाहिए उतनी मिकदार में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैंने जो है ना एक फर्टिलाइज़र प्लान जो डिज़ाइन किया ना वो जो है ना वो एक जो दरमियानी ज़मीन जो है ना, ठीक है, तो उसके लिए ये फर्टिलाइज़र प्लान है। और ये इंशाल्लाह अगर आप इस पे इसी तरह अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो है ना अल्लाह के हुक्म से अगर मौसमी हालात बेहतर है तो ये इंशाल्लाह माशाल्लाह आप जो है ना वो तकरीबन 95 से जो है ना 95 से 100 मन तक पैदावार जो है ना वो आप मौसमी मकई की हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसके लिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जो है ना सबसे पहले जो बिजाई के वक्त जो है ना वो आपने, ठीक है, आखिरी हल से पहले, ठीक है, उसमें आपने जो है ना एक बैग डीएपी आपने डालनी है और उसके बाद जो है ना वो आपने आधी बोरी एसओपी की। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना उसी वक्त जो है ना वो आपने जो है ना उसका सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, या फिर जो है ना वो आप 3 केजी बोरेक्स डाल सकते हैं। ठीक है, सल्फ़र आप जो है ना वो 4 से 8 केजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इनको आपने छटा करके जो है ना उसकी फिर उसके बाद आपने खेलियाँ निकाल लेनी है। फिर 15 दिन की फसल पे मेरे काश्तकार भाइयों आपने जो है ना एक बैग यूरिया इस्तेमाल करनी है और उसके बाद जो है ना वो आपने 33% जो नया जिंक है वो अपने 7.5 किलोग्राम जो है ना वो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा, इन दोनों के साथ साथ जो है ना मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जिस तरह कि मैंने आपको बताया ना कि फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है ना जो पौधों को मिलती है, उसमें जो है ना वो ज़मीन का जो बुखार है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसके लिए जो है ना आपने ना एक बायोजोट मैक्स है, ये PGRR बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया होता है, ये जो है ना ज़मीन में जो है ना जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है ना पौधे के लिए उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसको जो है ना ये बेसिकली तो ये ना सीड ट्रीटमेंट है, आप इसको सीड के ऊपर लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी आप ज़मीन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जो है ना आप अगर 2 बैग इस्तेमाल कर लेना तो ये तकरीबन कोई 650-700 के करीब आता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो पौधे की जो है ना वो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़मीन में बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने 30 दिन की फसल में मेरे काश्तकार भी आपने एक दफ़ा यूरिया का 1 बैग इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जब फिर 45 दिन की फसल के ऊपर मेरे काश्तकार भाई आपने 1 बैग यूरिया और 1 नाइट्रोफॉस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो 45 के बाद जब आप 55 से 60 दिन की फसल आ जाए ना, ठीक है, उस पर फिर आपने अगेन 1 बैग यूरिया और फिर उसके बाद जो है ना वो आपने पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसके बाद मेरे काश्तकार भाई यहाँ पे जो है ना वो आप फिर 45 से जब 55 दिन की जब फसल होती है ना उसमें जो है ना हम जो है ना हमें जो पौधे की कंडीशन है ना उसके हम पत्तों के रंगत से हम देख लेंगे कि उसमें आया कि कौन सी नामियाती मिकदार जो है ना उसकी ज़रूरत है। ठीक है, या कौन से एलिमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर तो पत्तों के ऊपर जो है ना हम देखें ना कि उसके जो किनारे जो है ना वो नारंगी कलर के हो रहे हैं या पीले कलर के हो रहे हैं, उसमें फिर हम देख लेंगे इसमें जो है ना उसकी क्या इंडिकेशंस हैं, उस हिसाब से अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आधा जो है ना वो बैग एसओपी का और इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है ना वो हम जो है ना एक अच्छी पैदावार जो है ना वो हम मौसमी मकई की हासिल कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ मेरे काशकर भैया आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट जुनैद अहमद को इजाज़त दें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पर आने वाले नहीं हैं, उनसे मैं एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।